हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल का नाम है न्यू थिंग टीवी। फ्रेंड्स, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको कभी नहीं बोलना पड़ेगा सॉरी अगर आपने सुनी कोई स्टोरी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी का नाम है चुड़ैल और रामू का धैर्य। किसी गांव में एक रामू नाम का एक हलवाई रहता था। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके हाथों से बनाई गई मिठाइयाँ काफ़ी स्वादिष्ट होते थे, जिसके कारण से दूर दूर के लोग उसे अपने यहाँ आयोजन होने पर मिठाई बनाने के लिए बुलाते थे। एक बार की बात है, उसके पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का आयोजन था, जिसमें मिठाई बनाने के लिए रामू को बुलाया गया था। फिर रामू उस गांव में जाकर मुखिया के यहाँ मिठाई आदि सब अच्छे से बना देता है, जिसके बाद उस मुखिया ने उसके काम के बदले पैसे एवं ढेर सारे घर पर खाने के लिए सभी पकवान एवं मिठाई दिए, जिसे रामू ने एक कपड़े में बांधकर गठरी बनाकर अपने गांव को वापस जाने लगा। उसके गांव जाने का रास्ता एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल काफ़ी घना था और शाम भी हो गई थी। धीरे धीरे रामू उस जंगल के रास्ते से घर की ओर जा रहा था कि अचानक उसके सामने एक बहुत ही भयानक स्त्री प्रकट हुई। वह चुड़ैल थी, जिसे देख रामू तो थर थर काँपने लगा। डर के मारे रामू के पैर ही जम गए थे। वह चुड़ैल के सामने ही खड़ा था, बेचारा चल भी नहीं पा रहा था। इतने में बहुत ही जोर की हंसी की आवाज़ से जंगल हिल सा गया। वो चुड़ैल की हंसी थी। हंसते हुए वह बोली, अच्छा हुआ जो एक इंसान आ गया। कितने दिनों से भूखी थी, आज एक इंसान का भोजन मिला है। फिर रामू ने डरते हुए चुड़ैल से बोला, अगर आप मुझे खा लोगी तो फिर मैं कभी भी अपने घर वापस नहीं जा सकूंगा, जिसके कारण लोग इस जंगल में आने से डरने लगेंगे। फिर लोग नहीं आएंगे, इससे आपको हमेशा भूखा ही रहना पड़ेगा। आप मुझे छोड़ दो, मैं अपनी जगह आपकी कुछ और खाने के लिए दे सकता हूँ। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, और क्या दे सकता है तू जिसे मेरी भूख मिटे? तो फिर रामू ने बोला कि इस गठरी में शादी का ढेर सारा पकवान और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। अगर तुम इसे खाओगी तो निश्चित ही आपका पेट भर जाएगा। तो रामू की यह बात सुनकर चुड़ैल बोली, ठीक है, जल्दी से वह सारे पकवान एवं मिठाई मुझे दे। इसके बाद रामू ने जल्दी से अपनी गठरी खोलकर वह सारे भोजन मिठाई उस भूखी चुड़ैल को दे दिया। फिर उन स्वादिष्ट मिठाइयों को खाकर वह चुड़ैल बोली, तुम्हारे मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, इसलिए मैं तुम्हारी जान को छोड़ती हूँ, लेकिन एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी फिर से ऐसे ही भोजन एवं मिठाई खिलाना पड़ेगा। इस पे रामू बोला, वह बहुत ही गरीब है, इसके बनाने में ढेर सारे पैसे चाहिए। फिर वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा जिससे वह मिठाइयाँ बना सके? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने के सिक्के देती हूँ, तुम इन्हें बेचकर उन पैसों से मिठाई का सामान खरीद कर मिठाई बना लेना। इसके बाद वह चुड़ैल अपने पैर पर बने गुफा में गई और ढेर सारे सोने के सिक्के लेकर आ गई, जिसे देखकर रामू दंग सा रह गया और फिर उस चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके वापस अपने घर चला गया। इस तरह रामू अपने दिमाग से अपनी जान बचा लिया और यह सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने उसे जंगल में दोबारा जाने के लिए मना कर दिया। इस तरह
उन मिले सोने के सिक्कों को बेचकर दोनों अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन रामू और उसकी पत्नी की बातों को उसके घर पर दूध देने वाले ग्वाले ने सुन लिया था और फिर ग्वाले ने सोने का सिक्का और चुड़ैल वाली बात अपनी पत्नी को बता दिया। उस ग्वाले की पत्नी बहुत ही लालची स्वभाव की थी। वह बोली, ठीक है, आप भी उस जंगल में मिठाई लेकर जाना और चुड़ैल से उसके बदले सोने का सिक्का लेकर आना। फिर डरते डरते वह ग्वाला जंगल में जाने को तैयार हो गया। फिर अगले दिन वह ग्वाला ढेर सारी मिठाई लेकर उस जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात उस चुड़ैल से हो गई। तो अपनी जान के बदले में उसने मिठाई दे दिए। फिर उसके बदले उस चुड़ैल ने पेड़ की गुफा से सोने के सिक्के लाकर उस ग्वाले को दिया। सोने के सिक्के को पाकर ग्वाला काफ़ी खुश था, जिसे देखकर ग्वाले की लालची पत्नी बोली, फिर आप वहां उस जंगल में जाना और जिस पेड़ की गुफा में सोने के सिक्के हैं, उस पेड़ को ही काट कर सारे सोने के सिक्के एक बार में ही ले आना। अपनी पत्नी के कहे अनुसार ग्वाला ने ठीक वैसे ही किया, लेकिन पेड़ को कटता देखकर चुड़ैल बहुत ही क्रोधित हुई और फिर उसने ग्वाले का वहीं पर अंत कर दिया। इस प्रकार ग्वाले को अपनी लालची पत्नी के कारण जान गंवानी पड़ी। शिक्षा: विपत्ति के समय में धैर्य से काम ले तो मुसीबत टल जाती है। जैसे रामू ने धैर्य से काम लिया, पर कभी भी जान कर मुसीबत नहीं मोलना चाहिए, जैसे ग्वाले ने किया एवं लालच के कारण मारा गया। धन्यवाद।